Let us learn about the chromosomes and the genes. Earlier I have told you about the genes and the chromosomes and its location, but some students are demanding about its translation in Hindi. So that's why I am just explaining it in Hindi. So first of all, there is a cell. All of you know that हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी है और हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट? और इनसाइड द न्यूक्लियस यू कैन सी दिस वन, दिस इज द क्रोमेटिन नेटवर्क. और ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है लेटर ऑन इट कंडेंस एंड इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम. ये आपका क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है? सो क्रोमोसोम क्या है आपका? अगर आप देखेंगे क्रोमोसोम, दीज आर टू ब्रांचेस, टू क्रोमेटिड्स हैं एक क्रोमोसोम में और सेंट्रोमियर से अटैच्ड है. सो ये आपको दिख रहा है कि टू ब्रांचेस ऑफ और टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. सो दिस इज सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रोमियर और ये आपके क्रोमेटिड्स हैं. तो ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर है? आपके सेल के अंदर. सेल में भी किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर. और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे हर एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और इनमें से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. अगर किसी के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं देन इट इज़ फीमेल, तब आप उसको कहेंगे कि वो फीमेल है. और अगर एक्स और वाई अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे जो आपका लास्ट पेयर है देन इट इज़ अ मेल. तो यही डिफरेंस आता है मेल और फीमेल में क्रोमोसोम की वजह से. सो फीमेल में 2x क्रोमोसोम होते हैं और मेल में 1x एंड 1y. अब बात करते हैं जीन्स की कि जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं. ये आपने क्रोमोसोम अभी देखा कि क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस आपके सेल में है. अब यहाँ पर आप देखेंगे लेडर की तरह आपको नज़र आ रहा है ये. सो दीज आर देयर आर द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमेटिड्स. ये सब भी क्या है? जीन्स हैं. और जीन्स आपके आप लेटर ऑन आप आगे पढ़ोगे कि जीन्स सभी प्रकार के जो हमारे करैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं. और वही आप लेटर ऑन आगे इसके डीएनए के बारे में पढ़ोगे जो कि जिसको कि हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज़ आल्सो नॉन एज द जीन जो है वो आपके न्यूक्लियोटाइड से बनता है. सो वो डीएनए है. सो डीएनए आपका पता लग सकता है आपके जीन से, क्रोमोसोम से और न्यूक्लियस से. तो कोई भी करैक्टर्स हैं, जितने भी हमारे करैक्टर्स हैं वो सब डिसाइड करते हैं हमारे जीन्स. तो क्रोमोसोम्स जीन्स कैरी करते हैं और जीन्स क्या कंट्रोल करते हैं? हमारे ट्रेड्स, करैक्टर्स. और जीन्स किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है. और ये इनहेरिटेंस होती है और इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स इसी को हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं. जैसे आपका आई कलर है, सपोज किसी का आई कलर ब्लैक है, किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का आई कलर ब्राउन है. तो ये सब हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से. हेयर टाइप है, हाइट है और भी बहुत सारे करैक्टर्स हैं, स्किन कलर है, या आपका जो भी करैक्टर्स हैं वो सब हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से. तो इसी तरह आपका जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. इससे आपको पता लग जाएगा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं. तो क्रोमोसोम का कहाँ पे लोकेशन है? क्रोमोसोम्स का न्यूक्लियस में. और ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स. तो आप ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ. और जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वल बनाएंगे इसको. जैसे ये वाला सेंट्रोमियर आपका सेंटर में है, क्रोमेटिड्स बिल्कुल इक्वल आर्म्स दिखानी है. अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. किसी की सेंट्रोमियर ये आपका मेटासेंट्रिक है, किसी में अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड में होगा और उसके क्रोमेटिड्स अनइक्वल होंगे, आर्म्स जो है अनइक्वल होगी, तो आपका वो आपका सेंट्रोमेरिक नहीं होगा, आपका दूसरे टाइप का क्रोमोसोम होगा. इसी तरह से आपके टेलोमेरिक सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स होते हैं. तो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, बट मेन स्ट्रक्चर इज दिस वन, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. So this is all about the structure of chromosome.